एंथुसियास्टिक एक कम्युनिटी हमने बनाई है जो उत्साहवर्धी कम्युनिटी है, जिसको हर हाँ, चीज उत्साह से करना है और हम लोग एक साथ मिलकर काम करने के लिए बढ़ावा देते हैं कि कोई भी हाँ, काम करें साथ में करें और तो उसमें बहुत आनंद आ जाता है। तो यही बात को हम लोग करते हैं और बहुत सारी चीजें, कुकिंग वगैरह बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं और बहुत ही आनंद आनंद मिल रहा है हम लोगों को। यहाँ बे एरिया में सब लोग इंडियंस कनेक्ट हो गए हैं काफी, और लेकिन हम लोग ओपन है सबके लिए। ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस कोई कहते हैं, सब सब ओपन है। तो वैशाली, अब थोड़ा सा मैंने दे दिया, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। हाँ तो वैशाली आप एक बार वेलकम कर दें। हाँ, नमस्ते एवरीवन। आज सबने हमें ज्वाइन किया तो ये बहुत ही खुशी की बात है और वी आर वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस कि टुडे इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्पिरिचुअल सीरीज इन फ्रॉम एंथुजियास्टिक। और ये हमें अभी सितंबर 5 को हमने टीचर्स डे मनाया था, जो यहाँ हमने एंथुजियास्टिक में भी मनाया, जबकि इंडिया में टीचर्स डे डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे पे मनाते हैं। तो हमें लगता है कि स्वामी रामानंद, जिनका आज हम स्पिरिचुअल सेशन करने वाले हैं, वो भी एक गुरु थे, एक टीचर थे। तो उनके बारे में थोड़ा बात करेंगे। Swami Ramanand ji's life story and teachings are an incredible source of inspiration to any devotee. And despite a brilliant academic life and having bright worldly prospects, he chose a path of renunciation, and through intense yearning and spiritual practice at a very young age, Swami Ramanand ji was blessed with the divine vision of the Lord. And after this, he spent his entire life in service. So his teachings are very simple to follow, and he has emphasized the significance of selfless service and love. तो आज का जो सेशन है, this is going to be about Swami Ramanand ji's teachings. और हमारे साथ यहाँ है जायसवाल जी, शिव कुमार जी, who's from India, और जो ये स्वामी रामानंद जी के टीचिंग्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्ते जायसवाल जी, शिव कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड आज का जो है ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो करेंगे स्वामी रामानंद जी बुक एवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ। तो इनके बारे में ये फर्स्ट सीरीज एवोल्यूशनरी आउटलुक ऑन लाइफ सीरीज हर मंडे, जो आज का फर्स्ट सेशन है, 6:30 to 7:30 PM जो पैसिफिक टाइम है यहाँ का, ये हर मंडे करेंगे। और एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे में और एक स्पिरिचुअल सीरीज होगा जिसमें डिवोटी ऑफ स्वामी रामानंद विल कनेक्ट अ सेशन एंड टॉक अबाउट हिज टीचिंग्स। तो इनके बारे में हम वापस बताएंगे आपको प्रोग्राम स्केड्यूल, लेकिन अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं शिव कुमार जी को कहूंगी कि आप ये सेशन शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच वैशाली, थैंक यू। शिव कुमार भैया, Shri Ram. Now I will start book written by Swami Ramanand, Evolutionary Outlook on Life, जीवन का विकासवादी दृष्टिकोण, and its first chapter is life, जीवन। हम ये जानेंगे what is life. Now, of the greatest moment in our is our outlook on life. The way we look at it and accept it determines whether we shall be happy or miserable. Upon this also depends how much we shall be able to get out of it. जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण जीवन के महानतम पलों में से एक है। हम जिस तरीके से इसे देखते हैं और स्वीकार करते हैं निर्धारित करता है कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। हमारा दृष्टिकोण यह भी निर्धारित करता है कि हम जीवन का कितना दोहन कर पाएंगे, how much we will extract out of it. Now, if you consider life to be a place of enjoyment, you are mistaken. You are heading for troubles. It is not so, and you will be disillusioned. यदि आप जीवन को भोगने का साधन मात्र समझते हैं तो आप गलत हैं।
और आप परेशानियों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जल्द ही आपका मोह भंग हो जाएगा। Pain follows pleasure as night follows day. If a pleasure is prolonged, nerve loses their sensibility and it ceases to be pleasant. A pleasure remains no longer a pleasure when one gets habituated to it. It means that you cannot perpetuate the moment of pleasure. In the very mouth, it turns to ashes. अगले ही पल ये एशेस में बदल जाएगा। And dust. Pleasure is ephemeral. It can't be stored up. जैसे दिन के बाद रात आता है, वैसे ही सुख के बाद दुख आता है। अगर सुख लंबा खिंच जाए तो तंत्रिकाएं इसके प्रति अपनी संवेदनशीलता खो देती हैं और यह सुखद लगना बंद हो जाता है। जब कोई व्यक्ति सुख के लिए अभ्यस्त हो जाता है तो अब यह और सुखद लगना बंद हो जाता है। तात्पर्य है कि सुख के क्षणों को और अधिक लंबा नहीं खींचा जा सकता। सुख धूमिल हो जाता है, सुख अल्पकालिक है। That means happiness is ephemeral, that it is, ये नश्वर है, इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता। Happiness cannot be collected and kept along with you. So it is ephemeral and soon it will disappear. You cannot perpetuate it. But if we can have intenser and still intenser pleasure to keep up the sense of pleasantness for long, you can think that you can keep more and more things to get collected and keep your happiness for more prolonged time. You may think so. This is not always possible. Where it is possible, it debases. The pursuit of pleasure for their own sake means the sacrifice of higher and finer capabilities within you. To live for pleasure is to live a slave unto desire, to the lowest in man. So to live for pleasure is not a life. That means you are being slave of desire. That is the demoness desire. To the lowest in man, it can't be allowed for long. Such a man is shaken out of his sweet dreams by the society or his own organism. It is unfortunate few who live such life. So we have learnt a story of a queen that she देखो हमने कोई वाला दवाया था तो ये देखो समाचार आ रहा क्या इसमें? देखो 1 second, let me mute everybody. देखो now विभूति वाला हमने दवाया है। Shiv Kumar bhaiya, can you please unmute yourself? yes, Continue. now it can't be allowed for so long. Such a man is shaken out of his sweet dreams by the society or by his own organism. It is unfortunate few who can live such a life. But do they live? Their life is a stinking story of stagnation. जाएगा ये If you अगर आप बात नहीं अभी आप सभी लोग म्यूट कर लें। बीच में आप अपना जो स्पीकर है उसको म्यूट कर लें। पीछे से आवाज आ रही है। जो भी हमारे भाई बहन है, साधक भाई बहन, they please mute their speaker so that there is no distraction or disturbance in between. जी, आई थिंक सबने म्यूट कर लिया है। और एक है
या एक्चुअली मैंने म्यूट किया था वैशाली, मैंने म्यूट किया है सबको, तो प्लीज डोंट अभी अनम्यूट मत करिएगा, केवल शिव कुमार भैया ही अनम्यूट रहे। Okay, now shall we start? So their life is a stinking story of stagnation and a dreary chapter of dull pleasantries. Those who have an intimate experience of such life know it. सुख को स्थायी रखने के लिए तब हम अन्य साधनों का उपयोग कर लेंगे, हम ऐसा सोच सकते हैं। अगर एक सुख समाप्त हो जाएगा, सुख लगना बंद हो जाएगा, संवेदी तंत्रिकाएं उसके प्रति हमारी संवेदना खो देंगी। जैसे कोई नई चीज आती है तो हमें उसमें सुख लगता है, लेकिन थोड़े समय बाद हम अभ्यस्त हो जाते हैं और वो सुख लगना बंद हो जाता है। तो ऐसा अधिक समय तक हम नहीं चला सकते। द हैप्पीनेस कैन नॉट बी परपिचुएटेड। हम उसे धक्का देकर बहुत अधिक लंबा नहीं खींच सकते, लेकिन तब हम ऐसा समझते हैं कि हम दूसरे और सुख के साधनों को ढूंढ लेंगे। वी विल सर्च फॉर न्यू प्लेजेंट्रीज एंड द न्यू मीडियम ऑफ प्लेजेंट्रीज, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ये हमेशा संभव नहीं है। जहां यह संभव है वहां इसका अवमूल्यन हो जाता है। Where it is possible, there it debases, it loses its base. Like that, you may have heard about the story that there was a princess. She was living happily. There were all the amenities in her palace, but she was unhappy. तो लास्ट में हम यही नेक्स्ट सेंटेंस सुनते हैं कि वो अनहैप्पी थी। क्यों? क्योंकि सुख को शाश्वत नहीं रखा जा सकता, ये अमर नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हमें उसके प्रति, जो हमारी संवेदी तंत्रिकाएं हैं, उसके प्रति अपनी संवेदना खो देती हैं। तो और जिन लोगों ने इस प्रकार के जीवन को जिया है वे इसको अधिक जानते हैं कि ये सुनने से अधिक कितना भयावह है। तो सुख ऐसी स्थिति में अपनी गुणवत्ता खो देता है। या जो चीज शुरू में सुख लगती थी वो थोड़े दिनों के बाद उतनी सुखपूर्वक नहीं लगती। सो उसकी गुणवत्ता, द क्वालिटी, द वैल्यू ऑफ द हैप्पीनेस डिक्रीजेस। नाउ इट गेट डिग्रेडेड। हमें स्वयं के लिए सुखों का पीछा करने का अर्थ है मनुष्य की उच्चतम तथा अति मानवीय क्षमताओं का हनन। यदि हम सुख के लिए जीते हैं तो हम अपनी सुपर ह्यूमन वैल्यूज का हनन कर देते हैं, उसको मार देते हैं। दैट वी आर डिवैल्यूएटिंग इट और वी आर मिसहैंडलिंग इट। हम उसको मिसहैंडल कर रहे हैं। नाउ सुख के लिए जीने का अर्थ है मनुष्य में विद्यमान सबसे निम्न प्रवृत्ति कामना का दास हो जाना। जब हम सुख के लिए जीते हैं तो हम अपनी ही कामनाओं का दास होते चले जाते हैं। तो ये कामना एक बुरी स्वामिनी है, ये हमें अपनी उंगलियों पर नचाती चली जाती है। तो सुख के लिए जीने का अर्थ है अपनी कामनाओं का दास हो जाना। यह अधिक समय तक नहीं चल सकेगा। इस प्रकार के व्यक्ति को जल्द ही समाज उसकी मीठी नींद से जगा देगा और उसका भ्रम तोड़ देगा। जैसे कि कोई बच्चा सोचे कि हम प्ले ग्रुप में पढ़ते हैं and there are very fine pictures in the précis or book, so I keep on studying in first class or play group, but it will not run for a long time because the teacher or the headmistress will not allow her or him to do so, and either he will be kicked off from the school or he will be compelled to promote in the next class by taking extra classes. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं और कोई भी दुख ना आए और जीवन में एक राजकुमारी की तरह रहें और कुछ भी ना हो, बिल्कुल हम जिएं और सुखी से जिएं और मर जाएं, तो ऐसी कहानी किस प्रकार की होगी हम कल्पना कर सकते हैं, जिसमें कोई पूरे जीवन सुखी से जिया और फिर उसके बाद मर गया। कुछ लोग जो ऐसा जीवन जीते हैं वास्तव में उनका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण है, पर क्या वे जीते हैं? उनका जीवन ठहरे हुए दुर्गंधपूर्ण युक्त जल की तरह गतिहीन है, निस्तेज सुख सुविधाओं का भयावह अध्याय है।
जिन लोगों ने ऐसा जीवन जिया है वो इस बात को जानते हैं। Is life meant for achievement? Is it meant to struggle and achieve? To be greater, wiser, and nobler than one's fellow man? This is seemingly noble, but a wrong ideal. It betrays understanding of life. It smacks of the heat of youthful blood. It has now the sobriety of, it has not the sobriety of experience. It is due to shortness of vision. कहा गया है, क्या जीवन उपलब्धियों के लिए है? अगर मान लीजिए कि जीवन खुशियों को पाने के लिए नहीं है, सुख सुविधाओं को एकत्र करने के लिए नहीं है. नाउ वी आर सीइंग for what purpose the life has been bestowed to us by our master of evolution. हमारे विकास के अधिष्ठाता के द्वारा हमें जीवन किस लिए वरदानित है? So is it for getting more and more happiness? If it is not so, then is it for achieving higher and higher goals? So क्या जीवन उपलब्धियों के लिए है? क्या यह संघर्ष करने के लिए है और कुछ हासिल करने के लिए है? अपने साथी से अधिक महान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ होने के लिए है? यह एक ठीक आदर्श प्रतीत होता है, लेकिन यह भ्रमपूर्ण आदर्श है. यह जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को धोखे में डालने वाली बात है. यह अपने नवीन रक्त की ऊर्जा को थोड़े में गंवा देने वाली बात होगी. जैसे कहा गया है, तुलसी परोसो थाली और परोसो छाड़ी मांगे कूर कौर को. परोसी हुई थाली छोड़कर जैसे कोई व्यक्ति एक जूठा कौर मांग ले, ये वैसी बात होगी. इतना अच्छा जीवन जो हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया है, यदि हम उसको इस होड़ में लगा देते हैं कि हम दूसरों से ऊपर उठ जाएं, दूसरों से श्रेष्ठ हो जाएं, तो ये अपने अंदर जो हमें अमूल्य रत्न मिला है, जीवन मिला है, उसको थोड़े में गंवा देने वाली बात होगी. ये अपने नवीन रक्त की ऊर्जा को थोड़े के लिए गंवा देने वाली बात होगी. यह जीवन की सादगी नहीं है, यह हमारी दृश्यता की कमी है. इट इज ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ विजन दैट वी थिंक that whatever are our fellow beings, we should rise above them. But this should not be the criteria or goal of life. फिर हमारा जीवन सुख के लिए भी नहीं मिला है, हमारा जीवन अपने साथियों से ऊपर उठने के लिए भी नहीं मिला है, तो फिर हमारा जीवन किस लिए मिला है? Desire is poor mistress to serve. It cannot be satiated. At first a willing victim, you will cry when its iron tentacles are upon you and you can't escape. Why should you think of being greater and shining above your brethren? You think that in fact there is no one equal to you in this wide world. You are peerless. That is your ego befooling you. Beware, it is the league with that demoness desire. Do not fall prey to it. O blessed one, know that you can't stand apart from the rest of humanity. You need learn more of sympathy. You must have more love for the creatures of Lord. This that you think of is the road of tyranny. This is the road which the great conquerors Sikandar and Timur took. Beware, it is ambition. Now, कामना एक बुरी स्वामिनी है, इसे कभी भी संतृप्त नहीं किया जा सकता. ये बात कही भी गई है कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति. कहा गया है ध्यायतो विषयान पुंसा, विषयों के ध्यान मात्र से, चीजों के ध्यान मात्र से ये पालें वो पालें, उनको पाने की कामना जग जाती है. ध्यायतो विषयान पुंसा संगात
तेषु उपजायते, उनसे संग उत्पन्न हो जाता है और उनसे आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना की उत्पत्ति हो सकती है। संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, और काम के या कामना के न पूरा होने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। गीता के दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक में ये बात कही गई है। सो क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि के भ्रमित होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है। और बुद्धि के विनाश होने से मनुष्य प्रणश्यति, मनुष्य का ही विनाश हो जाता है। तो कामना एक बुरी स्वामिनी है, इसे कभी भी संतृप्त नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा कुआं है जिसका पेट कभी नहीं भरता। हम स्वेच्छा से इसके जाल में फंसते हैं, और जब इसकी लोहे की जंजीरें हमें जकड़ लेती हैं तो हम रोने लगते हैं, तब हम बच नहीं सकते। तुम अपने भाइयों से अधिक महान और उन्नतिशील बनने के बारे में क्यों सोचते हो? क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है? आप बेजोड़ हैं, आप बेमिसाल हैं। यह आपका अहंकार है जो आपको मूर्ख बना रहा है। सावधान, यह मुकाबला आपका कामना रूपी राक्षसी के साथ है। अगर हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, देन सिकंदर से उसके एक मंत्री ने पूछा कि सिकंदर, when you will conquer the complete world, then what will you do? Sikandar said, beware, O minister, do not ask such a question. It is a dreary question. ऐसी बात भी मत करो, क्योंकि ऐसा सुनने मात्र से ही मुझे डर लग रहा है कि उस समय मैं क्या करूंगा जब सारा विश्व जीत लूंगा। तो इसलिए कामना आपको दौड़ाती चली जाती है, और दौड़ाते दौड़ाते सभी लोग शून्य पर जाकर, सबका गणित मरते समय जीरो ही हो जाता है। शून्य पर ही सबकी मृत्यु होती है, कोई कहीं नहीं पहुंचता दौड़ते दौड़ते। तो ये बात कही जा सकती है कि जो आगे है वो पीछे वालों को दौड़ाता है कि तुम यहाँ दौड़ कर आ जाओ और देखो यहाँ कितना मजा है। तो पीछे वाला दौड़ता है और ये रेस चलती रहती है, ये मृत्यु तक चलती रहती है। तो हम एक जगह ठहर जाएं और ये देखें कि हम किस लिए दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं और दौड़कर कहाँ पहुंचेंगे, और दूसरे लोग ये दौड़कर जो पहुंचे भी हैं तो क्या कहीं पहुंचे हैं? कामना एक बुरी स्वामिनी है, इसे कभी भी संतृप्त नहीं किया जा सकता। हम स्वेच्छा से इसके जाल में फंसते हैं, और जब इसकी लोहे की जंजीरें हमें जकड़ लेती हैं तब हम रोने लगते हैं, हम बच नहीं सकते। तुम अपने भाइयों से अधिक उन्नतिशील और महान क्यों बनना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में आपसे अधिक कोई बेजोड़ नहीं है, बेमिसाल नहीं है? यह आपका अहंकार है जो आपको मूर्ख बना रहा है। सावधान, यह मुकाबला आपका कामना रूपी राक्षसी के साथ है। यह जो लीग है, दिस लीग इज बिटवीन यू एंड द डेमोनस डिजायर। तो एक डेमोनस है, जो कामना की राक्षसी है, वो एक डेमोनस डिजायर है, उसको डेमोनस कहा गया है। इसका शिकार मत बनो, डू नॉट फॉल प्रे ऑफ इट। मेरे खुशनसीब मित्र, यह जान लें कि आप शेष मानवता से अलग खड़े नहीं हो सकते। आपको करुणा के विषय में अधिक जान लेना चाहिए। आपको अपने ईश्वर के द्वारा सृजित प्राणियों के प्रति अधिक प्रेम रखना चाहिए। जिस रास्ते के बारे में तुम सोच रहे हो, वह रास्ता अत्याचारियों के द्वारा अपनाया गया है। इसी मार्ग को महान विजेता सिकंदर और तैमूर ने अपनाया था। सावधान, यह महत्वाकांक्षा है। यह भी एक अहंकार का रूप है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम उससे ऊपर चले जाएं, इससे ऊपर चले जाएं, और जिससे भी मिलें और कह दें कि हमने तो 2 मकान बना लिए हैं, 2 जमीन खरीद ली है, तो ये जीवन को थोड़े में गंवा देने वाली बात होगी। जो हीरे जैसा जीवन मिला है उसको कंकड़ पत्थर के समान नापने और तोलने वाली बात होगी। To live to be clean and pure, to live to attain to spiritual height, to attain powers superhuman, this may enthuse you. ये बात आप कह सकते हैं कि ऐसा करने से हम और अधिक ऊंचे उठते चले जाएंगे। अगर हम दूसरों से श्रेष्ठ होंगे तो हमारे अंदर की मानवीय चेतना का भी विकास होगा। ऐसा हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं।
So to live, to be clean and pure, to attain spiritual height, this may enthuse you, but be cautious. It is desire stirring within you in the guise of purity. It is the ego which is seeking fulfillment in the spiritual achievements. It is dangerous. ये भयानक है। निष्कपट और शुद्ध बने रहने के लिए, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए, अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए यह आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन सतर्क रहें। पवित्रता की आड़ में यह कामना का ही प्रकटीकरण है। आध्यात्मिक उपलब्धियों के बहाने यह अहंकार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। यह खतरनाक है। हम चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर विजय प्राप्त कर लें, फिर चांद पर विजय प्राप्त कर लें, यहाँ अगर हमारे फ्लैट्स हैं तो चांद पर भी फ्लैट हो जाएं, तो ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये कर लें, वो कर लें, आवश्यकता से अधिक संग्रहण कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो ये हमारी अहंकार का ही पुष्टिकरण है। यदि हम इस प्रकार की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं तो ये हमको कहीं नहीं ले जाएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड लाइफ बिफोर यू नो व्हाट टू लिव फॉर। यू मस्ट नो व्हाट लाइफ इज मीन्ड फॉर बिफोर यू कैन डिटरमाइन योर गोल। आपको जीवन को समझना होगा इससे पहले कि आप जान सकें कि जीवन किस लिए जीना है। इससे पहले कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें, आपको पता होना चाहिए कि जीवन किस लिए है। So the life is bestowed to us by master of evolution for a greater goal. It is not merely bestowed to us, given to us to achieve the things, to be happy, to rise above your brethren, but it is for our evolution. It is for getting greater and divine capabilities which is hidden in us. यह हमको दिव्य, अति दिव्य और अति मानवीय चेतना के विकास के लिए मिला है। It is to explore the powers, divine powers within you, and the God has made us to move from stone to vegetable world, and from vegetable world to animalia, that is animal world, and from there we are now up to human level. तो इस प्रकार से उस ईश्वर ने हमको धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए योनि जड़ वन पशु से उबारा है, जिसने दिया तन मनुष्य का कि हो योग हरि से। पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर विटप रूप पाए। जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। पहले हम पत्थर थे, पत्थर में जब और फाइनल उसमें से उसने अच्छे तत्व दिए तो पाषाण पर्वत, पाषाण तो ऐसा होता है वो पर्वत भी नहीं होता, फिर पर्वत बने हम उनसे, शिला बने जब उसको और काटा छाटा गया, जब पर्वत ने अपना बलिदान दिया तब शिला बने, फिर शिला इसी तरीके से मार्ग बने, फिर मूरत बने। तो शिला बन गई, फिर मूरत बन गई। पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत, लता बेल तरुवर, फिर हम लताएं बने। जब जमीन अपना सबसे श्रेष्ठ दान दे देती है, देन वी मूव टुवर्ड्स वेरियस cuscutas, that is वल्लरी, which are rising weaker plants। तो उसके बाद हम फिर अमर बेल बन जाते हैं धीरे धीरे। जब हम जमीन सबसे श्रेष्ठ दान देती है तो तब पेड़ बनता है, अगर जमीन अपना दान न दे तो पेड़ नहीं बन सकता। So when soil serves its best elements to tree, then only tree is formed. So it gives or serves 16 of its nutrients for tree to be formed. And when tree gives its best, that means when it gives its fruits, its leaves, then only animalia, animals are formed. तो जब पेड़ अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ दे देता है तो उस प्रकार से ये धरती में जानवरों की उत्पत्ति होती है, बकरी की उत्पत्ति होती है, हिरन की उत्पत्ति होती है, सबसे श्रेष्ठ देता है। और वही हिरन जब अपना सबसे श्रेष्ठ दे देता है, यानी अपने पूरे शरीर की आहुति दे देता है,
तब वो ऊंची योनियों में, जैसे शेर की योनियों में, चीते की योनियों में पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से ये जो समष्टि में यज्ञ है वो व्यष्टि में सेवा है। समष्टि में यज्ञ स्वरूप चलता चला जा रहा है। जो भी अपना श्रेष्ठ है वो व्यक्ति अपना होम कर देता है, तभी ऊंची योनियों में जा पाता है। सो पाषाण पर्वत शिला मार्ग मूरत लता बेल तरुवर विटप रूप पाए, इस प्रकार से धीरे धीरे हम बढ़े हैं। लता बने, फिर बेल बने, तरुवर बने, वृक्ष बने, विटप बहुत बड़े वृक्ष बने, विटप रूप पाए, जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में। फिर हम बार बार मरते रहे और दूसरों का भोजन बनते रहे। इस प्रकार से हम कई प्रकार से पशु जीवन में भी कसे गए और अपने पूरे शरीर का होम कर दिया, जिससे कि हम विकास की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ाए जा सकें। सो जिए फिर मरे अति कसे पशु जगत में, निष्प्रयास प्रभु पग पग बढ़ाए। तब तो हमको पता भी नहीं था कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन प्रभु ने हमको पाषाण से आज मनुष्य योनि तक लाकर खड़ा कर दिया है। उसके बाद हमें मनुष्य योनि मिली है। और जो समष्टि में यज्ञ है, इन यूनिवर्स वॉट एवर इज होम, वॉट एवर इज ऑफरिंग्स, द सेम इन ह्यूमन इज सर्विंग। सो हमें सेवा के माध्यम से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास अलग अलग जीवन के स्तर आ चुके हैं। अब हमारे पास अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, सभी कोशों का अलग अलग विकास हो चुका है। जो कि पहले विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तो नहीं हुआ करता था और मनोमय कोश भी बहुत धीमा था। लेकिन हमारे अंदर जैसे जैसे उच्च चेतना का विकास हो गया है, तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से भी हम सेवा करते हैं तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये जो जीवन है, द लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज ए स्कूल। सो वी आर इन द स्कूल ऑफ मास्टर ऑफ इवोल्यूशन एंड वी आर एट डिफरेंट रंग्स। सो हम अलग अलग रंग्स पर हैं। वी आर एट डिफरेंट रंग्स, हम सीढ़ियों की अलग अलग पादान पर हैं। यदि यहाँ पर इफ अ स्कॉलर ऑफ BSc, Bachelors of Science, sees other student who is in kindergarten or who is in playgroup and laughs that you are in kindergarten and reading ABCD and I am searching, giving a search of the Newton's law, so then nobody will be benefited, because the person, जो किड है, जो छोटी क्लास में है, लोअर रंग पर है, उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या कहा जा रहा है, क्यों हंसा जा रहा है। एंड द पर्सन who is seeing the other person at lower rank, सभी ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि दूसरे में किस प्रकार की निम्न प्रकृति है, क्योंकि हमारी एक आध्यात्मिक आयु है और हम कभी न कभी उन्हीं श्रेणियों में किसी न किसी जन्म में थे। We have to take the experience of all climes and races, all religions, men and women. Also, we have to take the experience of all kinds of animals, even trees and humans. तो हमें हर जगह और कई अलग अलग ब्रह्मांड के प्लैनेट्स में भी हमें जन्म लेना है। तो इस प्रकार से हमारा विकास होता चला जाएगा। तो हमें ये नहीं देखना है कि छोटे स्तर पर, छोटे पादान पर एक हमारा भाई है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, कि उसे आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। नहीं तो वो छोटा बड़ा भी नहीं सीख पाएगा। और अगर हम उसे ऐसे बोलते रहेंगे, हंसते रहेंगे, देखो तुम तो छोटा बड़ा सीख रहे हो और हम यहाँ पर जूल्स हीटिंग लॉ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे करने में किसी का विकास नहीं होगा। जो हमारे ब्रदरन हैं, जो नीचे हैं, उन पर हमें करुणा रखनी होगी और उनको भी ऊंचा उठाने में, इस आध्यात्मिक विद्यालय में हमें ऊंचा उठाने में मदद करनी होगी। Also, as pain counts, similar is the pleasure. जैसे कि अगर हम टीचर से ये बात कह दें इस विकास के महाविद्यालय में, in this grand school of evolution, that please give me only simple questions, I do not want to solve harder questions, then your evolution will be stagnated, it will be stopped, it will not be momentum. In this case, the moment of your evolution will get stagnated, it will be seized.
तो इसलिए हमें टीचर से ये नहीं कहना चाहिए कि हमें कठिन कठिन सवाल ना दो, सरल सरल सवाल दो और ऐसी पुस्तक दो जिसमें चित्र हो। सो चित्रों के पुस्तक की उपयोगिता एक समय बाद समाप्त हो जाती है, फिर हम ऊंचे क्लास में जाते हैं। और द पर्सन हु इज एम्ब्रेसिंग द पेन in the similar manner as the happiness is embraced, जो दुख को भी उसी प्रकार से गले लगाता है जैसा सुख। वो सुख और दुख को अपने विकास का माध्यम तो मानता है, बट उसको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं। तो वो आगे बढ़ता चला जाता है दोनों को लेते हुए। दुख की भी उपयोगिता तभी तक है जब तक दुख से हमारा विकास होता है। जब टीचर जान लेता है कि ये कठिन सवाल लगा ले रहा है, फिर वो दूसरी बार वो सवाल नहीं देगा, वो बोलेगा इसको इससे ऊपर का कोई सवाल दिया जाए। तो जैसे कुम्हार घड़े पर थाप लगाता है, तेज तेज थाप मारता है और फिर सहलाता भी है, उसी प्रकार से द प्लेजर एंड पेन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ पेन वी आर हीडिंग और मूविंग मोर रैपिडली इन द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। तो इस प्रकार से हम विकास के मार्ग पर और आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो इन दिस वे एवरीथिंग व्हाट एवर कम्स इन दिस इज गुड फॉर अस। डू नॉट थिंक दैट योर मास्टर ऑफ इवोल्यूशन इज ए tyranny। ये मत सोचिए कि वो हमें दुख दे रहा है और वो एक बहुत क्रूर अध्यापक है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज अवर विजन इज शॉर्टर देन द विजन ऑफ अवर लॉर्ड। हम बहुत थोड़ा देख पाते हैं, हम सुख या दुख को देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे जब हम ये नहीं देख पाते कि हम किसी दुख से जब बाहर आते हैं तो हम कितना निखर कर आते हैं और हमारा ऊंचे और ऊंचे स्तरों की ओर विकास होने लगता है। That we cannot see because of short of vision. So, but our master has a plan of evolution for us. जहां हम हैं, जैसे हैं, whatever is our karma, जो हमारा स्वधर्म है। स्वधर्म का मतलब यदि हम स्त्री हैं तो ये न सोचें कि हम पुरुष होते तो हम जाकर नौकरी कर रहे होते, ऐसा कर रहे होते। वेयर यू आर केप्ट, अगर 5वीं क्लास का बच्चा ये सोचता है हम 6ठी क्लास में पढ़ लेते, वहां तो अच्छी किताबें हैं, तो उसका भी प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा ठीक प्रकार से। या वो ये सोचता है कि देखो दूसरे क्लास में तो सुंदर चित्रों वाली पुस्तकें हैं, हम उसे क्यों नहीं पढ़ते। सो वेयर you are kept by your master of evolution and that is the proper place for you and please accept it heartily। आप ये स्वीकार करें कि जहां आप रखे गए हैं, जिन परिस्थितियों में रखे गए हैं, वो ही बिल्कुल सही परिस्थिति आपके लिए है। क्या आपको मालूम है मरने के बाद कई सालों तक, कई 100 सालों तक आत्मा इंतजार करती है कि उसको अगले सिलेबस वाली पुस्तक और अगले सिलेबस वाला एनवायरनमेंट मिले। टीचर आपको रैंडमली नहीं डालता है कि एक आत्मा निकली तो दूसरे में डाल दिया। आप अगर 5वां पास कर चुके हैं तो आप 6ठे में ही जाएंगे और 6ठा पास कर चुके हैं तो 7वें में ही जाएंगे। तो इस प्रकार से वेयर यू आर केप्ट it is as per the master of evolution, just to do your karma happily and embrace everything from your lord। जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे स्त्री के रूप में, पत्नी के रूप में, बहू के रूप में, पिता के रूप में, हम अगर मोची हैं तो ये न सोचें कि हम मोची तो हैं, किसी के शरीर को भी सिल सकते हैं अगर किसी को कुछ हुआ है, तो ऐसा न सोचें। जहां हम हैं अगर वो हम अच्छी तरीके से कर लें, जैसे कि एक झाड़ू लगाने वाला राजमहल के पीछे झाड़ू लगाता था तो लोग यही समझने लगे कि राजमहल के पीछे ही राजपथ है। तो वो कर्मों के माध्यम से अगर हम खुशी खुशी कर्म करें तो हमारा नजरिया कैसा होता है वो हमें ऊपर उठा देता है। कर्म अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है, हम एक ग्लास पानी भी किसी को कैसे देते हैं, तन से, मन से या अपने संकल्प से, वो अधिक महत्वपूर्ण है पानी देने के बनिस्बत। तो इस तरीके से किसी ने पूछा कि तुम ये बिल्डिंग क्यों बना रहे हो, देन दैट मैसन हैज टोल्ड that I am doing this for the survival of my family. The other person told I am making it because I like making buildings and good buildings, and the third one is saying that I am making it for
adding my contribution to this creation of Lord. So it is our attitude which matters, how we are performing. And if we are performing without any goal, without any findings, without any greed of something getting, then अगर हम किसी फल की इच्छा के बिना और सिर्फ अपने मालिक को खुश करने के लिए काम करते हैं, then in that case the karma is a bridge which binds us, which connects us from our master of evolution. वो हमें आत्म तत्व को परमात्म तत्व से सीधा मिलाने वाला होता है, because we are contributing and more contributing towards our master of evolution's task without any greed. So in this way, in this school, we should not escape from this school. Do not think कि ये सब क्या पछड़ा है, हम इससे चले जाएं, भाग जाएं, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए. हमें एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कठिन सवाल आए, सरल भी आए तो भी ये ना कहें कि हमें तो सरल दे दिया है, हमें तो दुख ही दुख चाहिए. नहीं, सरल आएगा तो भी आपके लिए है, कठिन आएगा तो भी आपके लिए है, और आपकी विकास की योजना के तहत है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हम सबको आगे इसी प्रकार से बढ़ना है. तो ये जो विकास की अवधारणा स्वामी जी ने, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन हैज बीन गिवन बाय आवर स्वामी जी इज मैचलेस. So in this way, if we move ahead, in this way, if we live, if this is our outlook on life, then only we can properly assume, we can properly determine in which way, in which path we have to heed, किस रास्ते की ओर हमें आगे बढ़ना है. First we have to properly understand for what the life has been bestowed to us, then only we can determine. Do not rush towards the conclusion that we should be above our brethren, we should live it for happiness. These are very smaller goal, and my friends, life is given to us for a greater goal, for achieving the completeness, for making transformation, transcendation from humanity to superhumanity. So in this way we should accept it all, and that should be the outlook on life. So we have seen the 2 pages of evolutionary outlook on life today, and the first chapter life will continue in next Monday as per the timeline of America at 7:30 p.m. and in India it will continue on Tuesday at the timeline 7 o'clock in morning. तो भारतीय समयानुसार ये सुबह 7 बजे हर मंगलवार को इसके आगे जारी रहेगा, और अमेरिका के समयानुसार ये 7:30 बजे शाम को हर सोमवार को जारी रहेगा. श्री राम.